अगर आप कोई नया कैमरा लेना चाहते हैं या अपना एग्जिस्टिंग कैमरा अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1 है DSLR, नंबर 2 है मिररलेस। तो आज की वीडियो में एग्जैक्टली हम ये देखेंगे, हम इन दोनों का कंपैरिजन देखेंगे, हम देखेंगे कि दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं और आपके लिए कौन सा कैमरा सबसे बेस्ट है। मेरा नाम इमरान ज़ाहिद है एंड वेलकम टू माय चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन DSLR एंड मिररलेस वो है उसका साइज़ और वेट। ये सिंगल फीचर है जो कि डिफ्रेंशिएट करते हैं इन दोनों को। अगर आप मिररलेस कैमरास को देखें तो वो साइज़ में बहुत कम होते हैं, उनके जो लेंसेज हैं वो भी नॉर्मली छोटे होते हैं और ओवरऑल इनका वेट भी बहुत कम होता है। जबकि अगर आप DSLRs को उठाएं तो DSLRs काफ़ी बल्की होते हैं, उनका वेट भी ज़्यादा होता है ना। इससे बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रैवल करते हैं या आप व्लॉगिंग करते हैं या आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं तो उसमें साइज़ और वेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपका कैमरा और आपके लेंसेज जो हैं वो आपके बैग में उतनी ज़्यादा जगह लेते हैं अगर आप DSLR यूज़ करते हैं। प्लस जब आप शूट करना शुरू करते हैं तो आपके अंदर वेयर एंड टेयर ज़्यादा आता है, आप जल्दी थकते हैं। इसके मुकाबले में जो मिररलेस कैमरास होते हैं वो साइज़ में कम होते हैं, वेट में भी कम होते हैं, आप उनको लेकर देर तक शूटिंग कर सकते हैं। आप पैक भी करते हैं तो बहुत कम जगह यूज़ करते हैं। और सिमिलरली अगर आप स्ट्रीट पे अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो लोग नॉर्मली मिररलेस कैमरास को देखकर समझते हैं कि थोड़ा अनप्रोफेशनल है, इसलिए उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। जबकि DSLR जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है, बड़ा होता है, लोग देख के फ़ौरन कंसर्न हो जाते हैं कि यार ये किस लिए फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो अगर हम वेट और साइज़ की बात करें तो मिररलेस को बहुत ज़्यादा एडवांटेज है ओवर DSLRs। जो दूसरा डिफरेंस है वो है बैटरी लाइफ। नाउ बैटरी लाइफ एक ऐसी चीज़ है जिसमें क्लियरली DSLRs को एडवांटेज है। अगर आपने कोई भी मिररलेस कैमरा यूज़ किया है तो आपको पता होगा कि नंबर 1 मिररलेस कैमरास बहुत जल्दी हीटअप होते हैं, नंबर 2 उनकी बैटरी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अच्छा, अब उनकी जो बैटरी ज़्यादा यूज़ होती है उसका रीज़न ये है कि वो कंटिन्यूसली LCD के ऊपर चलते हैं। अगर आप DSLR कैमरा को भी LCD के ऊपर कंटिन्यूस यूज़ करें तो उसकी भी जो बैटरी लाइफ है वो कम होगी। मिररलेस में चूँकि प्रॉब्लम ये होता है कि आप चलते ही LCD के ऊपर हैं, आपकी नॉर्मल LCD होती है प्लस आपका व्यू फाइंडर जो होता है वो भी एक छोटी सी LCD होती है। इसकी वजह से कंटिन्यूसली वो सेंसर आपका एक्सपोज हो रहा होता है और आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो अगर हम बैटरी लाइफ की बात करें तो डेफिनेटली DSLRs को एडवांटेज है ओवर मिररलेस कैमरास। अब अगर हम ऑटो फोकसिंग सिस्टम्स की बात करें तो उसमें ज़्यादा एज जो है वो मिररलेस कैमरास को है, क्योंकि ऑटो फोकसिंग में ये होता है कि जो मिररलेस कैमरास की जो ऑटो फोकसिंग सिस्टम होता है वो कम्प्लीटली डिजिटल होता है, वो कॉन्ट्रास्ट बेस्ड होता है और उसमें वो उसके जो फोकस पॉइंट्स होते हैं वो पूरी स्क्रीन को कवर करते हैं। इसका मतलब ये है कि स्क्रीन के कॉर्नर टू कॉर्नर आपको फोकसिंग की कैपेबिलिटीज़ मिल जाती हैं। DSLR में यूजली सारे पॉइंट्स जो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं इन द सेंटर। दूसरी चीज़, अगर आप नंबर ऑफ़ फोकसिंग पॉइंट्स की बात करें तो एक नॉर्मल कंज्यूमर लेवल DSLR के अंदर 9 होते हैं, 16 होते हैं या इसी के आसपास होते हैं। जबकि अगर आप मिररलेस कैमरास को देखें तो उनमें यूजली हंड्रेड्स में होते हैं, आमतौर पे 200, 300, 500 तक होते हैं। तो अगर हम कंटिन्यूस ऑटो फोकसिंग सिस्टम्स की बात करें तो मिररलेस कैमरास को बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर रहे हैं जिसमें आपको ज़्यादा फोकसिंग पॉइंट्स भी चाहिए और आपको कंटिन्यूस फोकस चाहिए तो डेफिनेटली मिररलेस आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। DSLR में अच्छे फोकसिंग सिस्टम्स हैं लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हाई एंड कैमरास के अंदर है जो कि मासेस के लिए नहीं है। अगर हम इमेज क्वालिटी की बात करें तो इस मामले में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इमेज क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि सोलली डिपेंड करती है आपके सेंसर पे और आपकी लेंस की क्वालिटी पे। तो DSLR और मिररलेस कैमरास का इन दोनों चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। क्वालिटी वाइज, इमेज क्वालिटी वाइज ये दोनों बराबर होते हैं। एक और एडवांटेज जो मिररलेस कैमरास का होता है ओवर DSLR वो है उनका साइलेंट शटर फीचर। ये फीचर DSLRs में भी होता है लेकिन उनका शटर जो है वो 100% साइलेंट नहीं होता। मिररलेस कैमरास में चूँकि सारा सब कुछ डिजिटली हो रहा होता है इसलिए आपको 100% साइलेंट शटर क्लिक मिलता है। ये फीचर आपको कब काम आता है? अगर आप मैक्रो फोटोग्राफी कर रहे हैं, अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं और आपको पता है कि आप क्लिक करेंगे तो आपकी आवाज़ से आपका सब्जेक्ट जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, उस टाइम पे ये फीचर आपको बहुत ज़्यादा काम आता है। ना अगर हम स्टेबलाइजेशन की बात करें तो अगेन स्टेबलाइजेशन में भी ये एडवांटेज जो है ये मिररलेस कैमरास के अंदर मौजूद है। अब जो नई मिररलेस कैमरा की बॉडीज़ आ रही हैं उनके अंदर बिल्ट इन इमेज स्टेबलाइजेशन मौजूद है। ये फीचर बहुत कम DSLRs के अंदर है। तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि आप एक महंगी बॉडी एक दफ़ा में ख़रीदते हैं, एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद आप उस पर बहुत सारे विंटेज लेंसेज, मैनुअल पुराने लेंसेज आप यूज़ कर सकते हैं और जिसकी वजह से आपको विदाउट किसी गिम्बल वगैरह को यूज़ किया आपको स्टेबलाइजेशन
स्टेबलाइजेशन मिल जाती है। मैनुअल फोकस लेंस बहुत सारे लोग प्रेफर नहीं करते, लेकिन अगर आप वाइड एंगल मैनुअल फोकस लेंस ले रहे हैं तो वो काफ़ी आसान होते हैं यूज़ करने के लिए, क्योंकि उनकी डेप्थ ऑफ फील्ड इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आपका थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस हो भी गया तो कोई पता नहीं चलता। तो डेफिनेटली अगर आप वीडियो शूटिंग करते हैं और आपको गिम्बल की ज़रूरत बार बार पड़ती है तो मिररलेस कैमरा के अंदर आमतौर पे स्टेबलाइजेशन इन बॉडी मिल जाती है आपको कुछ अच्छे वर्जन्स के अंदर। तो आप इसको यूज़ करके काफ़ी सारे पुराने और सस्ते विंटेज लेंसेज को यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कैमरे के अंदर होती है, इसको हम कहते हैं उसका पूरा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब ये है कि किस तरह की बॉडीज़ अवेलेबल हैं, किस तरह के लेंसेज अवेलेबल हैं। इस चीज़ में डेफिनेटली जो एज है वो DSLRs को है, क्योंकि DSLRs को मार्केट में आए हुए मैच्योर हुए 15-20 साल हो चुके हैं। जबकि अगर हम मिररलेस कैमरास की बात करें तो हार्डली 4-5 साल पहले जो है ये मेन स्ट्रीम के अंदर आए। इसकी वजह से प्रॉब्लम ये है कि अभी अच्छे और सस्ते लेंसेज मार्केट में कम हैं। अच्छे लेंसेज काफ़ी सारे आ चुके हैं डिफरेंट ब्रांड्स की अगर हम बात करें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप सोनी की G मास्टर सीरीज़ लें तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लेंसेज हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि चूँकि इनको आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो ज़्यादा लेंसेज मार्केट में नहीं आए, ज़्यादा लेंसेज प्रोड्यूस नहीं हुए। लोग इस वक्त जो है वो यूज़ लेंसेज ख़रीद और बेच कम रहे हैं। इसकी वजह से इसके लेंसेज की चॉइसेस भी लिमिटेड हैं और इनकी प्राइसेस भी ज़्यादा हैं। और जब आप एक लेंस ख़रीदते हैं और मार्केट में बेचने जाते हैं तो मिररलेस कैमराज में आपको ज़्यादा नुकसान ही होता है, फ़ायदा कम होता है। जबकि DSLR कैमराज जो हैं वो बहुत टाइम से मार्केट में हैं, बहुत ज़्यादा लेंसेज उसके बन चुके हैं, लोग ख़रीद और बेच रहे हैं। इसकी वजह से जब आप DSLR लेते हैं तो आपको लेंस ख़रीदने में, स्पेशली यूज़ लेंसेज ख़रीदने में आपको बहुत आसानी होती है और ब्रांड न्यू लेंसेज भी आपको बहुत अच्छे और रीजनेबल प्राइस के अंदर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक हाई लेवल पे DSLR और मिररलेस के काफ़ी सारे ऑप्शंस को कंपेयर किया और हमने देखा कि किस केस में DSLR का एडवांटेज है और किस केस में मिररलेस का एडवांटेज है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि आपके लिए कौन सा कैमरा बेहतर है। आप अगर अपग्रेड करना चाहते हैं या कोई नया कैमरा ख़रीदना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है। ये टोटली डिपेंड करता है आपकी नीड्स के ऊपर। अगर बजट आपका सबसे बड़ा कॉन्स्ट्रेंट है, बजट आपके लिए प्रॉब्लम है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए कि आप DSLRs के ऊपर चाहिए, स्पेशली अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं। फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से DSLRs में बहुत अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं, बहुत मैच्योर कैमराज हैं, बहुत अरसे से मार्केट में हैं। हर लिहाज से वंस आप एक बॉडी ख़रीद लेंगे, आपको लेंसेज, नए लेंसेज ख़रीदने हैं, आपको यूज़ लेंसेज मार्केट से ख़रीदने हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से आपको DSLRs के अंदर मिल जाएंगी। जबकि मिररलेस के अंदर ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेंगी। अगर बजट आपका इशू नहीं है तो डेफिनेटली मिररलेस कैमराज जो हैं वो फ्यूचर हैं। जो शॉर्टकमिंग्स हैं अभी मिररलेस कैमराज में, फॉर एग्जांपल उसकी बैटरी के और उसके लेंसेज के इश्यूज़, डेफिनेटली आगे आने वाले 3-4 सालों में ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और मिररलेस कैमराज भी उतने ही मैच्योर हो जाएंगे जितने के DSLRs अभी हैं। अगर बजट का इशू है तो आपको DSLRs की तरफ आना चाहिए, अगर बजट का इशू नहीं है तो डेफिनेटली आपको मिररलेस की तरफ आना चाहिए। ये मैं फ़ोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। अगर हम वीडियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ज़्यादा एडवांटेज जो है वो मिररलेस कैमरास के अंदर है। बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि हम वीडियो में बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑटो फोकसिंग सिस्टम, आपके ज़ेब्रास और फोकस स्पीकिंग और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ऑप्शंस हैं जो कि वीडियो में हमें बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ये सारे ऑप्शंस एक एंट्री लेवल या मिड लेवल DSLR में मौजूद नहीं होते। तो अगर आप प्योरली वीडियोग्राफी या फिर आप व्लॉगिंग के लिए कैमरा लेना चाहते हैं तो वो मिररलेस है। अगर आप फोटोग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और आपके पास लिमिटेड बजट है तो आप डेफिनेटली जो है आप DSLR की तरफ जाएं, आपको ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस वहाँ पे मिलेंगे। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए और आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कौन से कैमराज यूज़ करते हैं और आपको उनमें क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। प्लस आप मुझे बताएं कि मेरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए।